जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हरि ओम अस्य श्री गुरुशस्त्र महामंत्रराजस्य सदाशिवऋषि विराट छंद गुरु परमात्मा देवतम ओम बीजम सहम शक्ति सहम क्लीकम श्री गुरु प्रसाद श्रीधत्ते जपे विनिजगहम् ओम सप्त सागर पर्यंतं तीर्थस्थानादिकं फलं गुरुरघ्रिं बिंदुं सहस्रसेनं दुर्लभम् अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। ओम अखण्डमण्डलकार्यं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्ये नमः। ओम अयं श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम अयं श्री श्रद्धेभ्यो गुरुभ्यो नमः। जय माता दी। आज का टॉपिक है, जो कोई भी साधक नया से दीक्षा लिया है और साधिका दीक्षा लिया है, उनके लिए वीडियो है, उनके सिवा और दूसरे के लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि एक साथ में ही आप सभी के लिए इस वीडियो चला जाए, ताकि इस नवरात्र में हम जो साधना देने वाला है उसी साधना को परिपूर्ण बनाना है, परिपक्व बनाना है और सिद्धि करना है। आपने आप में खड़ा होना है। जो कोई भी करता है तो इसी वीडियो को देखना है, शुरू से देखना है, कोई स्किप ना करे, ताकि आपकी कोई भी गलती हो, भूल चूक हो। इसलिए समझना चाहिए, इसी वीडियो में केवल साधना का विवरण दिया जाएगा, सही से बता दिया जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसलिए इसी गुप्त नवरात्रि मतलब होता है चैत्र महीना में एक साल में एक ही बार इस साधना करना है। इसी साधना है जो साधक और साधिका की पहली सीढ़ी होते हैं, जो कि गुरु दीक्षा लेने के बाद, इस साधना करने के बाद उसकी सारे शक्ति सिद्ध हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान षट कर्म की सिद्धि हो जाते, दूरदृष्टि हो जाते, दूरश्रवण हो जाते हैं, जो कि अचूक है। इस साधना करने के लिए बहुत सारे क्रिया करना पड़ता है, कई सारे चीज़ सामग्री इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करने से ही साधना में संपन्न होगा। साधना काल में सारे चीज़ को देना जरूरी है। बिना साधना में कोई भी सारे चीज़ को नहीं देना है। जब तक साधना चालू होता है तभी तक सभी सामग्री के देना है, रोजाना देना है। साधना के लिए क्या करना है इस नवरात्रि में, इस वीडियो लंबा हो सके, मतलब लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को सुनिए और ध्यान से, दिल से सुनिए। जो कोई भी साधना कर रहे हैं तो कोई शंका में ना करे, कोई डाउट में साधना ना करे। कोई भी डाउट में साधना करता है तो माता रानी उसके पास में नहीं जाता है, क्योंकि हम माता रानी से पूछ कर ही दीक्षा दिया है। और माता रानी से पूछ कर बोला ही कि जो मेरा चेला है नया से दीक्षा लिया है, उसी जो कोई भी साधना करने से आप जाएंगे कि नहीं पूछा है। वो माता रानी बोला है कि हम जाएंगे, परंतु जो कोई भी बिना शंका में मुझे बुलाएगा, उस साधना करेगा, उसके पास जरूर जाएगी, उसकी कृपा जरूर होगी, सारी कृपा उसे मिलेगा। जो कोई भी अपने इच्छा से कृपा मांग सकते, मांगने से ही एक ही फल मिलता है। इसलिए माँ को कोई भी ऐसा फल ना मांगे ताकि आपकी सारे शक्ति का फल अटूट रह जाएगा, जो कि सिद्ध नहीं होगा। एक ही फल मांगने से एक ही वचन मिलता है। माँ की कृपा मांगने से आपकी हर काम हो जाएगा, भूत भविष्य वर्तमान लेकर षट कर्म की सिद्धि भी मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को सुनना है और ध्यान रखना है।
जैसे कि मछली पानी के बिना नहीं रह पाता है, उसी तरह रहना है। जैसे कि माली के बिना बगिया का जो फूल बगिया होता है, उसी बगिया की रक्षा नहीं होता है, उसी माली ही उसी किस ठीक टाइम होगा तो उसे छेदन करता है, काटता है। उसी तरह उसी माली का एक फूल हो जाओ तभी भगवान की समर्पित हो जाएगा, शरणपन्न हो जाएगा, तभी सिद्धि मिलता है। इसलिए भगवान को सिद्धि होने के लिए सारी क्रिया करना है। बिना सिद्धि में कोई भी क्रिया नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को सुनना है, ज़रूर सुनना है और ठीक से निभाना है। हर दिन पूजा करना है। पहले एक बार ही संकल्प करना है, दूसरे बार संकल्प नहीं करना है। जब संकल्प हो जाएगा, पूजा खत्म हो जाएगा। पूजा खत्म हो जाने के मतलब होता है कि 9 दिन तक पूजा होना है और 9 दिन के बाद में ही उसे विसर्जन करना है। शुरू से विसर्जन पूजा नहीं करना है, शुरू से आह्वान करना है। आह्वान करने के बाद ही उसे विसर्जन किया जाता है। इसलिए इस वीडियो को कैसे करना है, सारे सामग्री खुद रखना पड़ेगा। मतलब होता है इस वीडियो में जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि भगवान को, माता रानी को ना दे सके। खुद प्रयास करना है। लौंग, बतासा, इलायची पास में रखना है, नींबू रखना है, ज़रूरी रखना है, और मीठा पानी ज़रूर रखना है, फल रखना है, फूल रखना है, हल्दी गांठ रखना है, 16 सिंगर रखना है। इतना सारे चीज़ें तो रखना है, ज़रूरी है। जरूर बिना जरूर में कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। कुमकुम, हल्दी, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल, अत्तर ऐसे होते हैं। सारी चीज़ को अब रखना है। धूप, दीप, दिया और होता है कि जो गूगल का धूप होता है वो रखना है। माता रानी को गूगल के धूप बहुत अच्छा आते हैं। 5-6 प्रकार के गूगल के धूप मिला कर एक धूप बनाना है, रखना है। और पान रखना है। 9 दिन के लिए कठिन परिश्रम करना है। इसलिए इस मंत्र को हम जैसे मंत्र बताते, ज़्यादा जाप करने की ज़रूरत नहीं है। 108 बार ही जाप करना है। पहले वाला मंत्र को एक बार आप जाप करना है, मतलब पढ़ देना है। और कंठस्थ है तो ठीक है, नहीं तो गुरु के मुख से जो मंत्र हम ऑडियो भेज देंगे उसी को आप सुनना है। और दूसरा मंत्र होता है, दूसरे मंत्र को 108 बार पाठ करना है। हो गया है। और पहले वाले मंत्र को एक बार पाठ करना है, उतना ही करना है। जाप के बाद वहाँ पे सो जाना है, वहाँ पे सिरहाने करके सो जाना है। और क्या करना है, पहला होता है सभी के लिए एक दिया होना चाहिए, अलग अलग दिया होना चाहिए। जब तक साधना चालू है तब तक कोई भी दिया नहीं बुझना चाहिए। दूसरा होता है एक ही अखंड दीप रखना है, दिया लगाना है, जो कि 9 दिन तक जलना है, जरूरी है। रखने से आपका ऊर्जा शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपका ऑरा शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहले क्या करना है, पहले शुरू करना है मतलब होता है सबसे पहले आप कोई भी एकांत कमरा का चुनना है, उसे लिपाई उछाई कर देना है। हो गया है। और पूर्व दिशा का चयन करना है। आपके पास में लाल कपड़ा होना चाहिए पहनने के लिए, और आपके सिर में एक लाल कपड़ा रखना चाहिए। और आपके लिए जो आसन है, आसन के ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, पूर्व दिशा में मुँह करना है, बिछा देना है। पहले क्या करना है, पहले ध्यान से सुनना है, भूमि का नमस्कार करना है। मंत्र पता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है, कुछ परवाह नहीं। भूमि को नमस्कार कर देना है और आसन पर बैठना है। आसन का मंत्र करने से ओम आसन मंत्र से मेरु पुष्टि सूतल छंदे शिखर देवताय जप भी नहीं जो कह सकते हो। मतलब मन मार मैदान मार चकनाचूर, 5 महेश्वर आज्ञा करो तो बैठो आसन पर, बोल सकते हो। मतलब कुछ नहीं बोलना है, गुरु की आज्ञा लेकर भूमि को छूना है, नमन करना है और आकाश को नमन करके आसन में बैठ जाना है। हे अष्ट वसुमती माता, मुझे कृपा करे, मुझे सिद्धि दे, गुरु की आज्ञा में बोल देना है। और आसन के नीचे में थोड़ा सा चावल और पानी रख देना है, हो जाएगा आसन, सिद्धि हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, पवित्रकरण करना है। मतलब होता है गुरु के मंत्र से ही पवित्र छिड़क देना है।
मन में उच्चारण करके गुरु के मंत्र भी छिड़क देना है। गुरु के मंत्र से कोई सिद्धि नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है। मतलब पता है तो ओम गंगा जमुना चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी मंत्र कर सकते हो। पवित्र पवित्र वाह सर्वावस्थागत विवाह जौस्मर पुंडरीकाक्षम सर्वहंतरश्री ही बोल सकते हो, परंतु कुछ नहीं करना है। आपको पता है तो करना है, नहीं तो आप केवल गुरु की मंत्र मन में सोचकर छिड़क देना है अपने शरीर में 3 बार, हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगा। उसके बाद होता है आपको आचमन करना जानते हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करना है, ओम केशवाय नमः बोलकर एक पानी पी देना है और 2 बार ओम केशवाय हो गया, माधवाय हो गया और नारायणाय हो गया पी देना है और ऋषिकेशाय बोलकर पानी को हाथ में धो देना है। हो गया, शुद्धि हो गया, आचमन हो गया। ये नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट गुरु के मंत्र को बोलकर पी देना है और गुरु का मंत्र बोलकर पी देना है और गुरु का मंत्र बोलकर पी देना है अपने मन में ही। गुरु का मंत्र बाहर में प्रकाश नहीं होना चाहिए। प्रकाश हो जाएगा तो आपका 84 लाख योनि भटक जाएगा, आपका सारे ज्ञान भ्रष्ट हो जाएगा। ध्यान से रखना है, पी देना है और हाथ धो देना, हो जाएगा, आचमन हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो होता है रक्षा सूत्र होते हैं, गुरु की मंत्र को लेकर आप 3 गांठ बांध देना है। 3 गांठ हो गया, उसके बाद आप करना है अगरबत्ती लगाना है, बोलना है ज्योत ज्योत महाज्योत सकल जत जगाए तुमको पूजे सकल संसार ज्योत माता तू हमारे धन की मात हम तुम्हारे धन के पूत ओम ज्योति रूपाय धीमहि तन्मो ज्योत निरंजन प्रचोदयात बोल सकते हो। ओम धूपम दीपम अग्रलाहत शनिकुलपूज्य देवताय नमो स्वाहा बोल सकते हो। नहीं तो ऐसे कुछ नहीं तो केवल गुरु की मंत्र से ही उसे अगरबत्ती दिया जलाना है और गोबर के कंडे रखना है। जो कंडे में आप जो गूगल है सारे गूगल के साथ उसे घी लगाकर उसे आग जलाना है, कर्पूर रखना है, बतासा रखना है। जो प्रसाद है जो जिसे देना चाहते हैं उसी के नाम से देना है, गूगल की धुनी देना है, ऐसे करना है। लौंग, इलायची, बतासा, गूगल दाने, श्री कर्पूर ऐसे रखना है, कंधे के पास में रखना है। मतलब होता है गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु के सिवा कोई भी सार नहीं, इसे ध्यान से रखना है। हो गया, दीप हो गया, दिया हो गया, शुरू हो गया है, मतलब जो हो गया है इसी क्रिया को इस टाइप में करना है। और बाद में क्या करना है, पहला गुरु पूजन करना है, जरूरी है। कैसे पूजा करना है, मतलब होता है ये लकड़ी का बाजट है, देखिए पीढ़ा है, ऐसे पीढ़ा अपने पास कितना रखना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व दिशा में बैठे हैं वहाँ पे पहले गुरु को आह्वान करना है, गुरु को आह्वान हो जाएगा। मतलब है कैसे आह्वान करना है, पीढ़ा रखना है, पीढ़ा के ऊपर गुरु को पूजन करने के लिए सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। सफ़ेद कपड़ा बिछाने के बाद में हाथ में चावल लेना है, पीला चावल रखना है, अच्छा चावल पीला चावल रखना, फूल रखना है, थोड़ा सा पानी रखना है और गुरु का आह्वान करना है। हे गुरुदेव, मैं आपको साधन भेंट देता हूँ, आप स्वीकार करिए, मेरे भेंट को स्वीकार करके आप पूर्ण शक्ति से हमारे पास में आ जाइए और आपकी सारी विद्या सारी शक्ति मुझे दीजिए, ताकि इस साधना में जो भी फल मिलेगा उसके ज़्यादा फल अनुभूति होना चाहिए। और आपकी सारी शक्ति, आपकी सारी कृपा मुझे दीजिए, ताकि मैं जन कल्याण करूँ, लग कल्याण करूँ। ऐसे बोलकर उसे पीढ़ा के ऊपर रख देना है। रख देने के बाद है गुरु का आह्वान हो गया है, मंत्र करने की जरूरी नहीं है, हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा कटोरी में पानी लेना है और गुरु को भाव से बोलना है, भाव से बोलना है, हे गुरुदेव मैं आपको स्नान करता हूँ, बोलना है, सोचना है। और दूसरे चीज़ देना है, क्या है,
गुरु को कपड़ा देना है। कोई भी कलवा है तो सफ़ेद कलवा है तो कोई भी कलवा है तो रखे सूत्र थोड़ा सा काट कर उसे देना है। मैं गुरु को देता हूँ, हे गुरुदेव आप उसे स्वीकार करिए, वस्त्र के रूप में स्वीकार करिए और मुझे आशीर्वाद देता शक्ति दे बोलना है। उसके बाद गुरु को अक्षत छिड़क देना है, पीला और सफ़ेद चावल को। उसके बाद गुरु को बिंदिया देना है, लाल चंदन सिंदूर कुमकुम हल्दी लगाकर बिंदिया दे देना है। दे देने के बाद सोचना पड़ेगा। दे देने के बाद में आप क्या करना है, थोड़ा सा पुष्प देना है और अक्षर देना और एक पुष्प देना है। दे दिया है और थोड़ा से इत्र होता है, परफ्यूम होता है, उसे गुरु को कोई सी रूह से लेकर उसे रख देना है। रख देने के बाद है गुरु के लिए एक दीपक लगाना है, अगरबत्ती जलाना है। दीपक अगरबत्ती गुरु के लिए हो गया है, दिखा देना है 3 बार या 7 बार, 21 बार जो रखना है। उसके बाद होता है जो प्रसाद होता है, जो भी प्रसाद होता है उसे समर्पित करना है। फूल है, फल है, जो भी है सामर्थ्य के साथ में, श्रद्धा के अनुरूप। उसके बाद मीठा पानी रखना है, सादा पानी थोड़ा रखना है और एक पान रखना है, उसे समर्पण करना है। हे माता इसे खाइए और मीठा पानी पिए और पानी पिए, आप आशीर्वाद करना है और मुझे सारी शक्ति दीजिए और सारे अनुभव के लिए कृपा मांगना है। आपकी सारी कृपा मुझे चाहिए, ऐसे बोलना है। उसके बाद गुरु की मंत्र को एक बार मतलब होता है एक माला पाठ करना है। पाठ हो जाएगा, गुरु का पूजा हो जाएगा संकल्प में। दूसरा काम होता है भगवान गणेश जी का पूजा आता है। भगवान को पूजा करने के लिए उसी तरह एक बाजट लेना है। उसी बाजट में गणेश जी को लाल कपड़ा होता है, लाल कपड़ा पसंद है, उसी लाल कपड़ा रख देना है। लाल कपड़ा रख देने के बाद में आप क्या करना है, लाल चावल, पीला चावल, सफ़ेद चावल, हल्दी चावल, ये सब मिलाना है। मिलाकर आप हाथ में फूल पानी और लाल चावल फूल रखना है। रखकर गणेश जी को आह्वान करना है। फोटो रखना है तो रखना है, नहीं तो नहीं, ऐसे ही आह्वान करना है। रखना है, आह्वान करना। हे गणेश भगवान, मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूँ, आप इस भेंट को स्वीकार करिए। आप आइए, आपकी मेरे सारे विघ्नों को विनाश करिए और सारे रिद्धि सिद्धि के साथ आप गुरु की आज्ञा से मुझे सारी कृपा करिए, मार्गदर्शन दीजिए बोलकर उसे रख देना है। रख देने के बाद गणेश भगवान को भी उसी तरह चरण स्पर्श उसका पाँव धोता है, स्नान करते हुए देना है। उसके बाद होता है कुमकुम वस्त्र देना है, थोड़ा सा कलवा देना है। लाल वर्ण देने से अच्छा होता है गणेश भगवान को। और उसके बाद में क्या होता है, अक्षत देना है, लाल पीला चावल देना है, लाल चावल देना है और सफ़ेद चावल देना है, डालना है। उसके बाद है गणेश भगवान को टीका देना है, लाल और हल्दी में देना है, कुमकुम, तीनों चीज़ से देना है, चंदन से 4 चीज़ से देना है। देने के बाद में आप फूल देना है। फूल देने के बाद में आप उसे चावल देना है। चावल देने के बाद में और एक काम करना है कि थोड़ा से इत्र देना है, गुलाब का इत्र हो गया है। नहीं तो जो कोई भी इत्र देना है, कोई रूह से दे देना है, भाव से देना है, भाव से उसे करना है। जब भाव हो गया है उसके बाद क्या करना है, जो प्रसाद होता है, भगवान गणेश जी को लड्डू पसंद होता है, खीर पसंद होता है। लड्डू और खीर बनाना है, अपने पास में बने हो तो ठीक है, नहीं तो लड्डू भी रख सकते, फल मूल रख सकते। भगवान गणेश को दीजिए और मीठा पानी दीजिए, सादा पानी दीजिए और पान एक रखिए, उसे समर्पण कर दीजिए। खाइए प्रभु और आशीर्वाद दीजिए, कृपा दीजिए करना है। और गणेश मंत्र का 3 बार पाठ करना है। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ऐसे बोलना है, हो जाए। उसके बाद क्रिया हो गया, गणेश जी को हो गया है, 3 बार हो गया, नहीं तो 5 मिनट जाप कर सकते हैं। उसके बाद आ गया है जो इष्ट देव इष्ट देवी का पूजा, मतलब होता है हर घर में इष्ट देव इष्ट देवी होता है।
इसलिए जो साधक लिया है उसका साधक लिए इष्ट देव इष्ट देवी होता है, लक्ष्मी नारायण और कामाख्या होता है, योनि मुद्रा स्वरूप होता है, इसलिए माँ कामाख्या की पूजा होता है। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी नारायण भैरव के रूप में होता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है, आप उसे भी एक बजट रखना है, ऐसे बजट लेना है, उसे एक लाल वस्त्र रखना है, लाल वस्त्र रखे माता को काला पीला सफ़ेद एक हल्दी मिलाकर 4-5 कलर का बनाकर उसे फूल रखकर पानी रखकर उसे आमंत्रित करना है, आह्वान करना, हे माता इष्ट देवी इष्ट देवता, मैं आप सभी को सादर निमंत्रण करता हूँ, आप मेरा भेंट स्वीकार करिए, यहाँ पे विराजमान है, आपकी पूर्ण कृपा मुझे दीजिए, पूर्ण शक्ति दीजिए, ताकि सनातन धर्म की रक्षा करूँ, जन कल्याण करूँ, इतना बोलना है और रख देना है। रख देने के बाद में उसका काम हो गया है। और उसे क्या करना है, माता रानी को लक्ष्मी जो नारायण माँ कामाख्या होता है उसे क्या करना है, पाँव धोना है। आप सभी को पाँव धोता हूँ, भाव से करना है, भाव से हो गया है। उसके बाद है कलवा वस्त्र रूप में दे जाना है और ध्यान से रखना है, जो इष्ट देव के लिए चंदन टीका सिंदूर चंदन माथे पे दिया जाता है, मतलब होता है माता के लिए कभी भी माथा पे नहीं होता है, उसी की चरणों पे रखना है, ध्यान से रखना है। जो चंदन टीका देना है, वो अक्षत देना है, सफ़ेद अक्षर पीला अक्षर लाल भी अक्षर उसे देना है, छिड़क देना है। उसके बाद चंदन तिलक करना पड़ता है, टीका देना पड़ता है। उसे टीका देने के लिए कुमकुम हल्दी चंदन सिंदूर जो भी है इष्ट देव को देना है, मतलब इष्ट देवी को पाँव में देना है, मतलब होता है कभी भी गलती ना करे, क्योंकि माता का पत्नी स्वरूप ना साधना करे, उसकी माता के स्वरूप करना है, बेटा हो जाना है। ठीक है, उसी तरह साधना करना है, कृपा करने के लिए ऐसे भाव से करना है। हो गया है, उसके बाद में क्या करना है, पुष्प देना है, अक्षत देना है, इत्र देना है और पुष्प दे देना है, खुश कर देना है, माता को हल्दी देना है। हो गया है, हो गया है, इत्र देना है, जो भी इत्र है सुगंधित इत्र देना है, मतलब चमेली रजनीगंधा गुलाब ऐसे 3-4 प्रकार के इत्र रखना है, सुदर्शित करना है, सुभाषित करना है, गंध करना है, फाई से रख देना है। रख देने के बाद माता को 16 श्रृंगार देना है, श्रद्धा भक्ति भाव से 16 श्रृंगार देना है, बिंदिया चुनरी साड़ी ऐसे 16 श्रृंगार, कंगी ऐसे 16 श्रृंगार देना है। और माता के लिए जो होता है प्रसाद, फल है तो देना है, मीठा है तो रखना है, और उसके पास सामने मीठा पानी रखना है। मीठा पानी है थोड़ा सा मूरा डालकर, जो मूरा डालकर उसे रखना है, और सादा पानी रख देना है, उसे समर्पित खाना है, माता बोलना है, श्रद्धा भाव से खाना है, भक्ति भाव से बोलना है। उसके बाद में क्या करना है, आप उसे प्रार्थना करना है और तांबुल रखना, मीठा पान रखना है। रखने के बाद में आप क्या करना है, मतलब होता है लौंग इलायची है तो लौंग इलायची भी दे सकते हो, देने से अच्छा होता है, लौंग इलायची नींबू देना है। हो गया है, माता रानी को पसंद है ये सारी चीज़ को, लौंग इलायची बतासा, 2 लौंग 3 इलायची बतासा नींबू, इधर हो गया। इतने सारी चीज़ को रख देना है। इस सारी चीज़ को रख देने के बाद में माता के लिए खाने के लिए मीठा रख दिया है, खीर रख दिया है, जो शक्ति के माध्यम से रखना है, यथा शक्ति तथा भक्ति होता है। मतलब कोई चीज़ नहीं है तो धूप दीप और होता है, मतलब होता है 16 श्रृंगार, 16 श्रृंगार जरूरी है, फैशन होता है माता के लिए, इसलिए जरूर रखना है। खाना मीठा पानी रख देना है और उसे प्रार्थना करना है, माता रानी आप खाइए और पान खाइए, खाना बाद में। और माता रानी को मन मन में बातें करना सीखना चाहिए, भाव से
5 मिनट हो गया। और उसके बाद में जो इष्ट देव इष्ट देवी का ओम इष्ट देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः बोलते हो। ओम नमः नारायणम नारायण कामाख्याय नमः बोल सकते हो इष्ट देवी देवता को। नहीं तो ओम इष्ट देवताय नमः लक्ष्मी नारायण कामाख्याय नमः ऐसे बोलना है। हो गया 3 बार या 7 बार हो गया है। इष्ट देव को जाप करने की जरूरत नहीं है, पुकारने से हो जाएगा। ऐसे करना है क्रिया। होने के बाद में आप करना होता है कुल देवी का। जो होता है आपके घर में 7 बहनियाँ होते हैं, 21 बहनियाँ होता है, 100 माता होता है, कामाख्या होता है, काली होता है, ऐसा होता है। जिसका घर में जो पहले से पूजा किया जाता है कुल में, उसी के कुल देवता कहा जाता है। उसे क्या करना है, उसी तरह ही एक लकड़ी का बाजट लेना है। बाजट लेना है, उसी बाजट के ऊपर में लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछा देकर उसी तरह सारे रंग का चावल उसी में रखना है। फूल लेना, पालस आह्वान करना है, माता रानी मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूँ। अच्छा आप आइए, मेरा भेंट स्वीकार के आपके पूरा शक्ति यहाँ पे दीजिए, आपकी पूरा कृपा मुझे करिए, जो कि सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए और कृपा करने के जन कल्याण करने के लिए मुझे कुछ प्राप्त हो गुरु के आगे से बोल कर उसे रख देना है। उसी तरह होता है माता रानी की आह्वान कर दिया है। उसके बाद होता है माता रानी को जो होता है पानी से उठे उसे क्या होता है इष्ट देव कुल देव या कुल देव को उसी तरह ही पूजा करना है। पानी से स्नान करना है और उसे माता रानी को वस्त्र देना है, सुतली कोई कलवा देना है। देने के बाद माता रानी को उसी तरह ही पूजा करना है, मतलब अक्षत देना है, सारे पीले चावल सफ़ेद चावल जो भी है देना है। उसके बाद कुल देव को चंदन कुमकुम सिंदूर देना है और कुल देवी को देना है, मतलब कुल देवी को केवल पाँव में कुमकुम और सिंदूर देना है और माथा में जो भी हल्दी फल्दी दे सकते हो। माता को माता की तरह ही पूजा करना है, पत्नी की तरह पूजा ना करना है। ऐसे करने ही शक्ति प्राप्त होता है। ऐसे करना है, भाव से करना है। और थोड़ा सा चावल देना है और बेलपत्र है तो देना है, नहीं तो फूल देना है। बेलपत्र देने से अच्छा होता है प्रार्थना करने में माता रानी के लिए। नहीं तो ऐसे ही करना है, बेलपत्र देना है, बल पुष्प देना है और चावल देना है, इत्र देना है। हो गया है। उसके बाद है धूप देना है, दीप देना है, धूप दीप हो गया है। उसके बाद अब क्या करना है, माता रानी को मीठा देना है, फल देना है, खीर जो भी कुछ देना है, सारे क्रिया करना है। सारी चीज़ दे दिया है, उसके सारी चीज़ दे देने के बाद क्या करना है, मतलब होता है प्रसाद दे दिया है, मीठा पानी दे दिया है, सादा पानी दे दिया, लौंग दे दिया, इलायची दे दिया, नींबू दे दिया, ये सारे दे दिया और भाव से उसे देना है। जैसे कुत्ता बिल्ली को खिलाने जैसे नहीं करना है, ऐसे भाव से करना है। भाव हो गया है और प्रार्थना करना, नमन करना है, प्रार्थना करना है माता रानी जो भी मेरा भूल हो गया, गलत हुई थी मुझे माफ़ करना, आप कृपा बरसाना, गुरु के आगे में मुझे आशीर्वाद देना है, बोलना है। बाद में आप उसे प्रार्थना करना है 7 बार कुल देवी के ओम श्री कुल देवेभ्यो नमः बोलना है। नहीं तो हे माता कोई माता हमें कृपा करना है, इतना बोल देना है, हो जाएगा माता को, क्योंकि भैरव के साथ ही आएगा। इसलिए जो भी करना है ध्यान से करना है, मन से करना, सच्ची लगन से करना है। हो गया है। उसके बाद पूजा आता है, बातचीत आता है जो पितरों को, मतलब होता है सभी को पूजा करना जरूरी होता है। जब तक पितरों को पूजा नहीं करना है तो कुछ नहीं सिद्धि हासिल होता है। पितरों को पूजा करना जरूरी है। उसी तरह करना है, पितरों के लिए एक बाजट लेना है, बाजट लेना है। उसी बाजट में सफ़ेद कपड़ा रखना है और सफ़ेद कपड़ा रखने के बाद में क्या करना है, जो होता है सफ़ेद चावल होता है, फूल होता है, उसे लेकर हवन कर, हे पितृ देवताओं, सारे पितृ देवताएँ
मैं इस जन्म का पितृ देवता है, मैं कितने जन्मों में, मैं इस धरती में जितने बार जन्म हुआ हूँ, सारे पितृ देवता है। अभी प्रेजेंट में जो पितृ देवता है, सारे पितृ देवता है। मैं आपकी रक्त मांस अस्थि आपकी दिन से मैं पैदा हुआ हूँ। आपको मैं सादर निमंत्रण करता हूँ, हे पितृ देवताएं, पितृ के रूप में हो, आप मुझे आशीर्वाद करना है, बोलना है। आप आइए, मेरा भेंट स्वीकार करिए और कृपा बनाइए, मार्ग दिखाइए, बोलना है। उसे रख देना है। रख देने के बाद में उस पितरों को लिए पानी रखना है, पाँव धोना है सबके लिए, और पाँव धोने के बाद सफ़ेद वस्त्र देना है, कोई सुतली है तो। उसके बाद में वस्त्र हो गया है और सफ़ेद चावल ही उसे देना है और पीला चावल देना है, और पितरों के लिए चंदन टीका देना है, कोई सिंदूर नहीं देना है माताओं के लिए। हो गया है। जिसका बीवी नहीं है, मर गया है, तो उसके लिए अलग से 16 श्रृंगार रखना है। जिसका बीवी मर गया है तो मतलब है तो नहीं रखना है, केवल चंदन देना है, ठीक है, रख देना है। जो पितरों को केवल चंदन से सेवा करना है, और फूल सफ़ेद देना है, चावल देना है, इत्र देना है, इत्र देना है, धूप लगाना है, दिया जलाना है। और जैसा होता है कि जो भी खाना खाते हैं, जो भी फल है उसे रख देना है, और लौंग, इलायची, बतासा रख देना है। रख दिया है। रख देने के बाद में आपको करना है, मतलब आप रख दिया हो, उसे प्रार्थना करना है, हे मेरे पितरों हो, आप सादर से कृपा करके खाइए और शांति से मुझे आशीर्वाद करें, बोलना है। और ओम सर्वभ्य पितृभ्य नमः बोलकर 3 बार या 7 बार जाप करना है। भाव से बोलना है, बिना भाव में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होता है। पितरों की कृपा होने से आपके परंपरा में आप जितने जन्म हुए, उसी पितरों का भी आपको कृपा हो जाएगी। सारी शक्ति का हासिल मार्ग होता है, और बातें 5 मिनट करना होता है। उसके बाद 3 बार 7 बार जितना हो सके उतना कर सकते, कोई गिनती नहीं है। हो गया है। उसके बाद में क्या करना है, सोचना है, ध्यान रखना है। पितरों को पूजा हो गया है। उसके बाद होता है कि स्थान देवी देवताओं की। उसी तरह जो स्थान देवी देवता होता है, उसी स्थान देवताओं को पूजा करने के लिए भी एक लकड़ी की बाजट रखना है। उसी में कोई भी लाल वस्त्र बिछा दे। लाल वस्त्र बिछा देने के बाद में हाथ में जो सारे मिक्सिंग चावल होता है, उसी मिक्सिंग चावल को लेकर, फूल लेकर उसे आह्वान करना है। हे ग्राम देवी देवताएं, मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूँ, आप मेरे भेंट स्वीकार करिए, आप आइए, मुझे आशीर्वाद करें और कृपा वर्षा करें, ऐसे बोलना है गुरु के आगे। और फिर वहाँ पर रख देना है। रख देने के बाद उसी पानी देना है, स्नान कराना है, और थोड़ा सा वस्त्र देना। स्नान करता हो, वस्त्र पहनाता हो, पहनिए, बोलना है, भाव से बोलना है, और ऐसे क्रिया करना है। बिना भाव में कुछ नहीं होता है, वो भाव से पूजा करना है। और जो चावल है उसे देना है, जो कि उसके सिर में देता हो, ऐसे मन में भाव रखकर उसे देना है ग्राम देवी देवता को। देने के बाद में जो देवता को चंदन, कुमकुम, सिंदूर देना है माथा पे। जो देवी होता है ग्राम देवी पे, उसे चंदन देना है, और माथा जो होता है पाँव में कवच, सिंदूर, चंदन देना है। माता को, देवी को सिर में कभी नहीं देना है, केवल पाँव देना है बेटे की तरह। इस भाव से करना है। उसके बाद अक्षत देना है, फूल देना है, बेलपत्र देना है, अक्षत देना है, और फूल देने के बाद अगरबत्ती देना है, आरती देना है। आरती देने के बाद क्या करना है, इत्र देना है। इत्र देने के बाद जो प्रसाद है, फल है, मीठा है, खाना है, नींबू है, लौंग, बतासा, ये सारी चीज़ देना है। देने के बाद में क्या करना है, और प्रार्थना करना है, और मीठा पानी, सादा पानी, मीठा पानी रखना है, सादा पानी रखना है। रखने के बाद उसे समर्पित कर देना है। भाव से उसे बातचीत करना है, और उस बातचीत 5 मिनट हो गया तो मतलब ग्राम देवता को 5 मिनट के लिए प्रार्थना करना है। ऐसे ही तरीका से सारे देवी देवताओं की पूजा होता है।
ग्राम देवी देवता का पूजा हो गया है। उसके बाद क्या होता है, जो कोई भी पहले से साधना किया है, किसी को भी मतलब होता है कि महाकाल को या भैरव को, महाकाल को पूजा करना है, कोई भी साधना करना है तो भैरव या महाकाल को, शिव जी को इतना पूजा कर, शिव जी को पूजा करने के लिए तैयार हो जाना है, जरूरी है, क्योंकि शिव के बिना कोई सिद्धि नहीं मिलता है, भैरव की स्वरूप होता है। इसलिए थोड़ा सा चावल लेना है, एक बाजट में लेना है, इस बाजट में ऊपर रख देना है, कपड़ा बिछा देना है, सफ़ेद कपड़ा रख देना है, उसी कपड़ा को ऊपर में चावल लेकर के हे भैरव, हे शिव, हे महाकाल बोल के आप सभी को मैं सादर निमंत्रण करता हूँ बोलकर उसे भेंट को मेरे भेंट स्वीकार करिए, आप आइए यहाँ पे बैठिए और मुझे पूर्ण कृपा करिए, मेरे भेंट स्वीकार करिए बोलना है, गुरु की आज्ञा में बोल देना है। और उसे उसी तरह ही उसे पूजा करना है, पानी देना है, स्नान करना है और वस्त्र देना है, और कुमकुम देना, वस्त्र देने के बाद होता है अक्षत देना है, अक्षत देने के बाद होता है चंदन टीका देना है, चंदन देना है, कुमकुम देना है, सिंदूर नहीं देना है, उतनी करना है। बेलपत्र है तो बेलपत्र देना, पुष्प देना, अक्षत देना है। उसके बाद होता है कि थोड़ा सा इत्र देना है, इत्र देने के बाद में क्या करना है आपको, वही इत्र देने के बाद है धूप दीप हो, इत्र हो गया है, इत्र होने के बाद है जो भी प्रसाद है उसे देना है, मीठा पानी थोड़ा देना है, जो फल है, मूल नींबू है, फल है, जो भी कुछ है उसे देना है। देने के बाद में आपको क्या करना है, मतलब होता है प्रार्थना करना है और एक पान रखना है, मीठा का पान रखना है, रखकर पूजा करना है और मन मन में 5 मिनट तक उसे भाव से पूजा करना है, सिद्धि देने के लिए। भैरव बुढ़ा भाई नवाब से उल्ट भैरव पाल्ट भैरव, जैसे जैसे ग्राम देव देवता भैरव होता है, शिव होता है, उसे प्रार्थना करना है। उसके बाद में ओम नमः शिवाय जाप कर देना है 5 बार या 7 बार, हो गया है उसका साधना, हो गया उसका, हो गया मन भाव से हो गया। ओम भैरव स्वरूपाय नमः शिवाय बोल देने से हो जाएगा, 3 बार या 7 बार करने से हो जाएगा, हो गया है उसी तरह हो गया। उसके बाद हम अभी सिद्ध चामुंडेश्वरी को, वो चामुंडा देवी का आह्वान करना है। हे माँ वीर चामुंडा देवी, मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूँ, मतलब पूजा करने के लिए ये होता है, बाजट होता है। इसी बाजट में मतलब होता 7 रंग का कपड़ा या 5 रंग का कपड़ा होना चाहिए, 7 रंग का कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा 10-10 रुपये ला कर उसे रख देना है। उसे रख देने के बाद में क्या करना है, सारे मिक्सिंग चावल लेना है और आह्वान करें, हे माँ वीर चामुंडनी देवी, मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूँ, आप आइए, गुरु की आज्ञा से मैं आपको पूजा करता हूँ, आप आइए, मुझे पुण्य कृपा करें, आपके आशीर्वाद करें, आप मुझे दर्शन दो, सनातन धर्म के लिए रक्षा करना चाहता हूँ, आप मुझे इतना शक्ति दो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है और जन कल्याण करना है, और मेरा मन में कभी घमंड नहीं होना है, बोलना है, कभी शंका नहीं होना है, आप आना है, गुरु क्या करें बोलकर उसे रख देना है। रख देने के बाद में माता रानी को क्या करना है, पानी देना है। हे माता रानी, आपको स्नान करता हूँ, भाव से करना है, और स्नान के बाद में वस्त्र देना है, वस्त्र दिया हो लाल देना है, वस्त्र देने के बाद में माता रानी की कुमकुम, मतलब होते अक्षत देना है, सारे पीला चावल के कुमकुम, मतलब चावल होता है पीला चावल के दे देना है, पीला चावल दे देना, हल्दी चंदन कुमकुम, मतलब होता है कुमकुम टीका देना है तो माता रानी की जो पाँव में देना है, सिंदूर कुमकुम देना है और चंदन माथा में देना, माता रानी की, माता को बेटी की तरह, बेटा की तरह पूजा करना है, तभी सिद्धि होता है। लड़की हो तो माथा में दे सकते हैं, लड़का है तो नीचे में दे सकता है, देना है, चंदन देना है, कुमकुम देना है, लाल रंग जो देना है पाँव में देना है, इतना हो गया है। अक्षत देना है, बिल्व पत्र देना, बिल्व पत्र देना है, पुष्प देना है और चावल देना है और इत्र देना है, इत्र दे दिया है, और जो होता है धूप अगरबत्ती दिया जलाना है, उसी माता रानी की जो 11 गोबर का कंडा होता है
गोबर के कंदर में घी लगाकर उसे आग जलाना है। जो 5 टाइप का धूप होता है उसे मिला कर धूप लाना है, और सराय का धूप मिलता है तो अच्छा होता है, उसे मिलाना है, मिला कर रखना है। माता रानी को बहुत पसंद होता है। और श्रीकल्प रखना है, बतासा रखना है, 2 बतासा, लौंग 2, इलायची 3 रखना, 1 जायफल रखना है। और जो मुरमुरा होता है सफ़ेद सफ़ेद वाला मीठा मुरमुरा होता है उसे रखना है। उसे रखकर उसे आग में जलाना है। थोड़ा चावल धूप के अगियार बनाना है, जला कर उतार कर उसे रखना है, आग पास जलाना है। माता रानी को बहुत पसंद आता है। जब तक जाप चलता रहे तब तक अगियारी रहना चाहिए। ऐसे है विधि। हो गया है अगियारी, मतलब हो गया आग गोबर के कंडे या कोयला जला कर अगियारी हो गया है, धुआं हो गया है। उसके बाद माता रानी को मतलब होता है कि मीठा है, फल है, नवत है, बतासा है, और गुड़ भी है, नींबू है, जाई फल भी है, और जो भी है 1 सुपारी है रखना है। 1 सुपारी रखना है, 1 सुपारी रखना है। 1 सुपारी रख दिया है, मतलब सारी चीज़ रख दिया है। रख देने के बाद में आपे उसे प्रसाद देना है, क्योंकि पहले से तो सुपारी रखे और सुपारी रखने की जरूरी नहीं है। संकल्प जब आह्वान करते हैं सुपारी को रखने से पूजा करने से अच्छा होता है, शक्ति बढ़ता है। नहीं तो जायफल रख देना है और पूजा करने मीठा रख देना है, फल रख देना, फूल रख देना है, मीठा पानी रख देना, सादा पानी रख देना है, और तांबुल रख देना है। सारी चीज़ें रख देना है। रख देने के बाद में उसे प्रार्थना करना है मन मन में, हे माता रानी, मैं आपको सादर से प्यार से बिना संकोच में मैं आपको सेवा करता हूँ। गुरु की आज्ञा में आप मुझे पूर्ण कृपा वर्षा करें ताकि मेरे हर मनोकामना पूरी हो। ऐसे बोलना है। ऐसे बोलकर आप क्या करना है, 5 मिनट बातें करना है। हो गया है, नमन करना है, सादर से नमन नमस्कार हो गया, प्रणाम हो गया। उसके बाद होता है आप क्या करना है, मतलब होता है एक पहला दिया हुआ मंत्र को 1 बार पाठ करना है, और दूसरा दिया मंत्र को 108 बार पाठ करना है, और 108 बार हो गया है, और पहला मंत्र 1 बार पाठ करना है। उतने ही है, ज़्यादा नहीं है। उतना पाठ करने से आपका हो गया है, वहीं से पूजा हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा फूल दे देना है। जो जैसा प्रसाद है वैसे ही रहना है। 9 दिन तक वहीं पे ही रखना है, कोई चीज़ इधर उधर नहीं होना चाहिए। जितना बास भी हो, जो भी गंध है, जो भी है, 9 दिन तक वहीं रहना है। सड़ जाए, कीड़ा भी हो जाए, मतलब नहीं है, रखना है, बाहर में नहीं रखना है। ऐसे सारे चीज़ करना है माता रानी की। इसलिए माता रानी को उत्तिष्ठ कहा गया है, इसलिए उचिष्ट रूप में पूजा किया जाता है। माता रानी को भक्ति भाव से पूजा करना है, और वहाँ पे आप पूर्व दिशा में ही साधना करके पूर्व दिशा में ही सो जाना है। ऐसे सारे विधि विधान के साथ क्रिया करना है आप सभी को। जो कोई नया में दीक्षा लिया है, इन सारे विधि विधान को मानना जरूरी है। ये गुरु के वाक्य है, बिना गुरु के वाक्य से कोई भी साधना नहीं होता है। हम आपको व्हाट्सएप में हम उस मंत्र को भेज देंगे। पहला मंत्र बड़ा होता है और दूसरा मंत्र होता है छोटा होता है। छोटा मंत्र को 108 बार जाप करना है। पहला मंत्र को पहले सुन करना है 1 बार, और दूसरा पढ़ना है 1 बार। क्योंकि गुरु के मुख से पहला मंत्र सुनना है, 1 बार पाठ करना है। क्योंकि सुनकर उसे कंठस्थ करना है तो अच्छा होता है। जिनका कंठस्थ नहीं होता है, पाठ पढ़ाई नहीं करता है, तो वो सुनकर भी कर सकता है, मतलब नहीं। उसी मंत्र को याद करना है, दूसरा मंत्र को याद करना है, और पहला दिया मंत्र को सुनना है। केवल भक्ति भाव सेवा से करना है।
जो त्याग नहीं कर पाता है कोई उसके साधना नहीं होगा, इसलिए त्याग ही करना पहला होता है। इसलिए आप सभी त्याग करना है, वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा, 9 दिन तक करना है। और पहला दिन ये सारी क्रिया हो गया है, ध्यान से रखना है। मतलब होता है हर दिन में आपको किसी को पूजा नहीं करना है, ध्यान रखना है। पहला दिन ही सबको पूजा करना है, एक 9 दिन के लिए, और केवल माता रानी के लिए जो चामुंडेश्वरी देवी चामुंडा देवी है उसके लिए ही 9 दिन के पूजा करना पड़ता है। रोजाना एक 16 श्रृंगार देना पड़ता है, रोजाना आपको प्रसाद देना पड़ता है, ठीक है, सारे प्रसाद देना पड़ता है, उसके लिए ही अखंड दीप जलना है, ठीक है। रोजाना देना पड़ेगा, सारे क्रिया करना है, माता रानी के 9-16 श्रृंगार रखना है। नहीं दे पाते 9-16 श्रृंगार तो लास्ट में एक श्रृंगार देना, 16 श्रृंगार देना, इतना सारे क्रिया करना है। माता रानी को जैसे सेवा करना है वैसे ही फल मिलता है। श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भाव से सेवा करना है। इसलिए हम जैसे जिस तरीका से बताते हैं उसी तरीका से साधन करना है। बिना परमिशन से कोई भी साधना नहीं होगा, बिना गुरु से कोई भी मंत्र नहीं होगा, जंतर तंत्र विद्या नहीं हासिल होगा। इसलिए मंत्र को ठीक से चयन करना है, ठीक है। कोई तो भूल चूक हो गए तो कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप में कर देना है, मैं आपकी व्हाट्सएप में उसी मंत्र ऑडियो डाल दूंगा। और पहला मंत्र सुनना है और दूसरा मंत्र को आप उसे बोलना है, जैसे मैं बोलता हूँ उसी तरह बोलना है। जो पढ़ाई नहीं कर पाता तो, जो पढ़ाई करता है तो खुद ही बोलना है दूसरा मंत्र। पहला मंत्र सुनना है, ध्यान से रखना, और दूसरा मंत्र का 108 बार पाठ करना है और पहला मंत्र को 1 बार पाठ करना है, वहीं पे सो जाना है। 9वें दिन में का साधन सिद्धि हो जाएगा। जब ख़त्म हो जाएगा उसी दिन सुबह में, 10वें दिन सुबह में आपको थोड़ा सा आज्ञा रहे तो वहाँ पे उसी मंत्रों के साथ में सभी के नाम लेकर जो लास्ट में जिसे साधना किया हो, मतलब होता है कि गुरु की नाम से लेकर, गणेश के नाम से लेकर, इष्ट देवता के नाम से लेकर, कुल देवता के नाम लेकर, पितृ देवता नाम लेकर, स्थान देवता लेकर, भैरव शिव को लेकर उसे हवन देना है। और जिसे साधना किया है उसी देवी का नाम लेकर आज्ञा देना, मतलब हवन करना है। 3 बार या 7 बार यथाशक्ति तथा भक्ति करना है। रोजाना दे सकते हो तो और अच्छा है, 3 बार या 7 बार या 10 बार या 11 बार होता है यथाशक्ति, आपकी उज्जत शक्ति मिलेगा। बिना खर्चा में तो कोई साधना नहीं होता है, इसलिए साधना करना है तो ऐसे क्रिया ही करना है, तभी साधना संपन्न होता है। जो कोई भी डाउट है मुझे संपर्क कर सकते हैं। जय माता जी। जय माता जी। हमारा नंबर है 8260437455 है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव।